सीनियर रहनुमा है, मेंबर सूबाई असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वसीम अंजम सिंधु साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजर और ऑलमोस्ट तहरीक इंसाफ के पंजाब के बहुत सारे केस देख रहे हैं, मलक परवेज साहब। सर आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं, मियां शाहिद अब्बास साहब। सर आपको भी वेलकम करते हैं। सिंधु साहब, क्या कर रही है आपकी हुकूमत? क्या बसंत इतनी ही जरूरी थी? अगर इतनी जरूरी थी तो कोई मैकेनिज्म बनाते आप लोग, कोई इंतजामिया को, जिस तरह आप गए बाजार में, वैसे विजिट किया आपने? बहरहाल देखा सुना है लेकिन मैं खुद नहीं गया। नहीं तो आप ये समझते हैं कि 100 वाली चीज 700 में बेची जाए, ना कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कहीं पे भी? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका हमें मदऊ करने के लिए, तो ताकि सारे कौमी मसाइल पर बात की जा सके, इश्यूज़ पे बात की जा सके। ये जो हमारे पाकिस्तान में ये स्टेक होल्डर हैं, ये जो सामान को महफूज करते हैं, ये महंगे दामों में फरोख्त, बिल्कुल, मगर हम इन पर बिल्कुल कड़ी नज़र रखें। चेक एंड बैलेंस है। बाज़ जगह पे ऐसा है, हमारे में एक QR कोड दिया हुआ है जो कि हमारे कोड के मुताबिक किसानों को माफिया कहते हैं, किसानों को माफिया कहते हैं। तो ये माफिया नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये इन्हीं के लोग हैं अपने। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था और कत्तन इनकी माफी नहीं होगी। हम इन पे छापे मार रहे हैं, हमने पूरी टीमें तश्कील दी हैं जो इनका हर लिहाज से चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट की मंजूर शुदा, नहीं अभी रिसेंट चल रहा है, लेकिन कोई इक्का दुक्का ब्लैक करके बेच रहे हैं। सिंधु साहब, एक कार्रवाई नहीं हुई, कोई मैकेनिज्म नहीं है। हुकूमत पंजाब ने, कोई इंतजामिया ने, DC लाहौर ने, कमिश्नर लाहौर ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, कोई रेट लिस्ट नहीं बनाई गई। आप लाहौर के अंदर जितने भी देखे नाके लगे हुए हैं, वहां पर अगर कोई अनलीगल गैर कानूनी डोर लेकर आ रहा है, अगर कोई पतंगे या गुड्डे लेकर आ रहा है, वो बिल्कुल उनसे छीने जा रहे हैं। रेट्स की बात, रेट्स की मैं वही वहां भी आ रहा हूं, वहां पे आ रहा हूं। वो ये उसी का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है ताकि ना कोई गलत डोर लेके आए, जिसको कातल डोर कहते हैं, जिससे ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, जिससे ये त्यौहार खराब हो जाता है। और दूसरा सेकंड, जहां पे जो रेट फिक्स किए हुए हैं, वहां से लोग जाकर, लोग भी हमारे बड़े अच्छे शरीफ शहरी हैं, वो भी जो उनको एक दिया हुआ है कि आप QR कोड चेक करें। वहां से जो हमारी मखसूस शॉप्स है, जिनको हमने एक तय कर दिया हुआ है कि वो ही जिसके पास लाइसेंस होगा वो ये फरोख्त कर सकता है। ठीक है। अगर उसके हटके कोई बंदा किसी दूसरी ABC शॉप से लेता है, वो महंगे दामों में फरोख्त करता है। QR कोड वाले ही फरोख्त कर रहे हैं। जो तावा गुड्डा है 300 से 400 का, जो 1.5 तावा गुड्डा जो आपने मैकेनिज्म बनाया है साइज का, वो 700 से 800 का, जो पतंग है 1000 से 1500 की, जो आपने पिन्ना अलाउ किया हुआ है, वो पहले 5000 का था, 4000 था, अब 15000 रुपए का है। वो यकीनन जो महंगे दामों में फरोख्त करते हैं वो कानून की जद में आएंगे। कब आएंगे सर? वो रिसेंट चल रहा है, हमारे अपने घरों को जाएंगे, बसंत खत्म हो जाएगी, बस बात खत्म हो जाएगी। वो चलो आपकी नजर में यकीनन कोई इक्का दुक्का हुआ होगा वाकया, लेकिन मोस्टली हमारे इसमें हमने एक पूरा एक जाब्ता तय किया हुआ है कि कोई भी बंदा ना महंगा फरोख्त करे और ना ये करे कि उसको यहाँ पे सेव कर छोड़े और ना दे लोगों को जरूरत के मुताबिक। जो वो ले रहे हैं उनको मिल रहा है और पूरे रेट पे मिल रहा है। सब अगर आपने ये मैकेनिज्म बनाया तो आपका मैकेनिज्म टोटली फ्लॉप है। कहीं पे भी रेट के मुताबिक गुड्डी और डोर अवेलेबल नहीं है, कहीं पे QR कोड चेक नहीं किए जा रहे। बस लोगों को होता है मिल जाए, हमें सस्ते दामों ना मिले, मुनासिब दाम में मिल जाए, लेकिन मुनासिब भी नहीं मिल रही। इसकी दूसरी तस्वीर ये है कि ये त्यौहार एक लंबे अरसे के बाद ओपन हुआ है। ठीक है, लोगों को बड़ा शौक है। आप जैसे अभी आपकी मैं सुन रहा था कि आप बात कर रहे थे कि ये बहुत महंगा है और लोगों पे भूख है, फ्लास है, लोग परेशान है, और लेकिन इतना महंगा त्यौहार है और किस तरह से लोग कर पाएंगे। आप देखना, ये 6, 7, 8 3 दिन के ये इवेंट है जी। आप 3 दिन चेक कर लें कि कितने करोड़ों अरबों में लोग जाते हैं। लोग इतने खुश हैं और हाथ ठाठा कर हमारी वज़ीर आला पंजाब को दुआएं देते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि लोग खुश हैं, कि उन्होंने एक बेहतरीन, नाखुश भी हैं। हमें एक खुश रहने का होल्ड कहीं पे नजर नहीं आ रहा, कीमतों के हवाले से हमें एक खुश होने और खुश रहने का एक मौका फराहम किया है। देखिए, हर तरह से गवर्नमेंट ने इनको बसेस प्रोवाइड की हैं, रिक्शे प्रोवाइड किए हैं, हर तरह से फैसिलिटेट किया है ताकि लोग खूब एंजॉय करें इस त्यौहार को। तो इसके लिए हम पूरे वर्ल्ड हैं कि ताकि किसी किस्म के हमारे शहरी परेशान ना हो
हर तरह से उनको सहूलियात फराम हो, वो खूब एंजॉय करें, खुश हों, ताकि हमारे 2 साल से पहले के जो 4 साल थे वो तो वहां पे फिक्रों और परेशानियों के अलावा लोग को मिला ही क्या। हर रोज नई तकलीफ, हर रोज नए वादे बनते थे, वादे टूटते थे। तो हम कोशिश करेंगे, अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी रहती भी है, हम उसको भी जो 1-2 दिन बाकी हैं इसमें पूरा करेंगे इंशाल्लाह से। मलक साहब बताइएगा कि बसंत इतनी ही ज़रूरी थी कि अब 2 दहाइयों के बाद, 20-22 साल के बाद, तो अब पुराने लोगों को शौक ख़त्म हो चुका था। जो नई जनरेशन थी, जो आप कहते हैं कि हमारे वोटर हैं, उनको तो पता ही नहीं था बसंत होती क्या है। और फिर अगर रेट की बात की तो आपका किसी मार्केट का विजिट हुआ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ की जो है ना, मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में इसको बैन किया गया। आप भी जानते हैं, मैं भी पिछले 28 साल से शहर में हूँ कि सैकड़ों जाने इस धागे ने ली, बिल्कुल ऐसे, और कई घरों के चिराग गुल हुए। फिर हमें पता चला कि पतंग उड़ाना जुर्म है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उस पर पाबंदी लगाई और पिछले मेरे ख्याल में 15-16 साल में बड़ी मुश्किल में ये धागे, ये चीज़ें ख़त्म हुई। वापडा को करोड़ों का लॉस होता था कि जी वो बिल्कुल तारों की वजह से। मैं एक सिर्फ आपको पिछले इनके 2 साल की फिगर देता हूँ इस मौजूदा हुकूमत की। 2024 में पंजाब में 3534 मुकदमात कायम हुए बच्चों और वालदैन पे कि उन्होंने पतंग उड़ाई। 3534 लिख लें, ठीक है। पंजाब में 2025 में 1918 मुकदमात हुए, ठीक है। ये अभी 2026 में मेरे ख्याल में 2 महीने, 1.25 महीना गुजरा है, फिगर है 463 FIR। एक अभी एक आज हुई है, ये मेरे सामने, ये मेरे सामने पड़ी। 5915 नौजवानों का हमने मुस्तकबिल तबाह किया, उनके ऊपर क्रिमिनल की FIR दे के। बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है कि जुर्म कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है कि जो एक जुर्म है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का एक ऑर्डर था उस बैन, और यही हुकूमत जो इस वक्त बैठी है, इन्होंने, मैंने आपको फिगर दी कि इनकी सुपरविजन में, ये सिर्फ पंजाब की दी है, मैंने बाकी सूबों की नहीं दी। पंजाब में 5915 FIR हुई लोगों पे। वो अचानक सवाब का काम हो जाता है, और सवाब भी ऐसा कि आपको मैं मिसाल दूं कि आप ऐसा समझ लें कि शेखुपुरा में बंदे को कत्ल करना 302 का जुर्म है, लेकिन लाहौर में कत्ल करना जो है ना, वो उसको खुशी फराम करना है मारने वाले को। भाई एक जुर्म है, या तो वो जुर्म है या वो बिल्कुल नहीं है। ये लाहौर जो है, क्या पंजाब पूरे का, वैसे तो बजट सारा इधर ही लग रहा है, अगर आप दूसरे अजला, मुझे नहीं पता आप किस जिले से हैं, दूसरे अजला की निस्बत मेरे ख्याल में या इस्लामाबाद से लगता है, कराची पे पाकिस्तान का बजट या लाहौर लग जाता है। बाकी चंद एक अजला को निकाल के तो बेचारे वहां मेडिसिन नहीं मिलती। मेरे भाई ने कहा कि हम लोगों को खुशी देना चाहते हैं। भाईजान 60 वाली चीनी आप 200 पे ले गए हैं, आप उसी को 50 का करके क्यों नहीं खुशी देते कौम को? जी। पेट्रोल, ये डीजल कल मेरे ख्याल में 11 रुपए महंगा किया है कल, उसको आप 150 इमरान खान को रो रहे हैं, 130-150 को। तो लाहौर में कुछ मलक साहब कर रहे हैं ना, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आपने कल लाहौर में कुछ कर रहे हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब से बच्चों ने पूछा है, यूनिवर्सिटी के तलबा ने, कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जो सुबह है ये तो मजीद डाउन होता जा रहा है। तो आप तो किसी जगह पे भी फाल करते नजर नहीं आते। आप इनसे लाहौर का कहते हैं, चले आप किसी एक जगह पे तो करें ना। सर बात सुने, ये आज की बात बता रहा हूं। मेरी बात सुने, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको फिगर दी कि IMF से जो आपने कर्जा लिया ना, वो सिर्फ वाहिद सूबा KP था जो 190 अरब के सरप्लस में था, जिसमें आप और मैं बैठे हैं, वो 160 अरब के लॉस में था। आपको लगाएंगे तो किया ही कुछ नहीं है ना, कमाल करते, कुछ करेंगे तो पैसे खर्च होंगे ना। मलक साहब, आपकी जेब में जो पैसे हैं वो खर्चेंगे नहीं, कहीं लगाएंगे नहीं, तो खत्म कैसे होंगे वो? असल बात यह है कि यहाँ जैसे पैसे खर्चे जा रहे हैं ना, वो आपने शुरू में बात की कि चंद अपने चाहने वालों को ये मैन्युफैक्चरिंग कराई गई अरबों रुपए की, फिर वो अपनी मर्जी से आप बेच रहे हैं, आगे अपने डीलर दिए गए। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, एक बादशाह था, तो वो
उसने एक दरबान मिरासी रखा हुआ था, तो उसने एक दिन दरबान को कहा कि आप ना मेरी जो सल्तनत है ना, इसमें खूबसूरत तरीन बच्चा शाम तक उठा के ले आए, मैं देखना चाहता हूं। वो सारा दिन फिरता रहा, शाम को अपने वाला ले आया। बादशाह ने कहा कि ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो तुम्हारा बेटा है। उसने कहा बादशाह सलामत खुदा गवाजे, ऐस तू सोना मैनू कोई नहीं नजर आया। अच्छा, ये जो बताइएगा, ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है मफरूजों से और कहानियों से बाहर नहीं निकल सकते। सुने तो सही सर, ये मफरूजों पे चलता है, सुने इनके तो पास सही। क्या है, कोई फिगर इन्होंने है, कोई आप सच्ची इस बात भाई है। से पूछ लें, खान साहब ये को सारे अफरीदी के सारे नजर आया, झूठ है। बच्चा नजर आया सब। सर और 33 साल के नहीं, अफरीदी अपना ने बच्चा इन उनका सबको अच्छा नजर तिगड़ी का आया। नाच नचाया हुआ है, नहीं, ऊपर से नीचे ये तक मफरूजा इनकी आपने चीखें खान साहब को निकलवाई नहीं हुई हैं। सुनाया, उन्होंने अपना नहीं, बच्चा मैं ये दिखाया बात है। है, मैं आपको ये या कह रहा हूं, उस्मान बुज़दार आप देखा आपने। आप यहाँ बैठे, वो भी आप लोगों ने बताया था ना। किसी एक मैन्युफैक्चरर का नाम बता सकते हैं मुझे आज पतंगों और इनका, कि कौन है, किसको लाइसेंस दिया आपने? जिसने अप्लाई किया नहीं उसको नहीं, मिला। वही मैं कह रहा, कोई नाम तो बताएं। बहुत सारे लोग नाम की क्या है बेबी, एक वो तो नाम बता दे, बेशुमार लोग हैं जिनको मिले हैं। बात सुने, अच्छा एक को तो तंगबाजी बता की देंगे हम। इजाजत दे भी रहे हैं, तो सिर्फ लाहौर में क्यों? ये वो कह रहे शेखुपुरा हैं में टेस्ट केस है, इसके बाद पूरे अच्छा बात पंजाब सुने, में करेंगे। मुझे ये बताएं, एक छोटी सी मैं कह रहा हूं। अच्छा, लाहौर अच्छा। में भी मलक साहब 15 जगह पे, काफी जगह पे कल बंद कर दिया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये मेरा कैवेलरी में घर है, अगर मेरी छत से कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, जी। वो कट जाती है, तो मेरे घर से एयरपोर्ट कितना है? तो बस फिर आप पकड़े जाएंगे फिर। पकड़े। अच्छा, अगर तैयार रहेंगे यहाँ पे आपके पतंग बच्चे उड़ाने को वाले पकड़ने। की पतंग शेखुपुरा में या करीबी अजला में किसी की गर्दन काट देती है, मुझे बताएं कि उसका FIR किस पे होनी ओ चाहिए? भाई जी, मैं कहता हूं कि उसकी FIR उनके वक्त जिम्मेदार बात होनी चाहिए। करें ना, ये क्या पंजाब में मतलब है होनी कि चाहिए। इसीलिए तो सर, बात कमाल कमाल करते कर हैं। है कि केमिकल वाले डोर 5,915 केमिकल वाले डोर नहीं, आप दिया नाम आपने। उसका QR कोड इसलिए दिया है कि एक वो जेन्युइन डोर जो पहले सदियों चलती रही है वो डोर हो। सर, वो केमिकल की डोर थी, जो सर, कातल डोर थी, नहीं, नहीं, उसकी वजह से जी, हमने वो हाँ। खत्म कर दी, सिंधु साहब, अब वो नहीं है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डोर बारीक है, बारीक है बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता इससे भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो QR कोड जो गुड्डे पे लगा, मैंने गुड्डा उड़ाया है, मेरा कट गया है, नहीं, मलक FIR साहब- चीफ मिनिस्टर पे मलक होगी। साहब ने अगर वो QR मैं वाला सर्विस से गुड्डा दूंगा डोर लोगों पकड़ता है, को। तो फिर जिम्मेदार ये होंगे कि मैं आऊंगा। कैसे आप तयन करेंगे कि गुड्डा किसका है, किस छत से सर, उड़ा है, QR कोड कहां मिटा पर दे। आया है? सर, वहां जहां पे से मिटा के भी तो उड़ा सकता है। गुड्डी फट भी सकती है, टेप भी मैं लग कह रहा हूं, सकती वो है। QR कोड मिटा सर, दे। हमने देखो 2 लाख बंदे को हमने वो रॉड फॉर्म किया है, मोटर बाइक के लिए रॉड फॉर्म किया है, और लोहेदार आर्ट 3 दिन के लोहे का रॉड नहीं, 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 तो वो जो अच्छा, वो की वजह से ये ना हो कि ये सारों भी- दे रहा है। ये भी मलक साहब मेरी बात सुने, ये जो 2 लाख का फिगर है ये भी गलत है। आप लोगों ने राड दिए 10 लाख, बाइक्स हैं 58 लाख, तो बाकी किधर जाएंगे? 10 लाख राड दिए पंजाब नहीं, को, बाकी लेकिन लोग- 58 लाख बाइक्स नहीं तो हैं। जरूरी नहीं, तो वो नहीं तेरी फैक्ट्री तो ले आ चल जाता है। साहब, चल साहब, सारे लोगों ने तो नहीं आना कहीं उधर। इत्तेफाक फाउंड्री का राड तो नहीं है। देखिए, सारे आप लोगों बात ने लाहौर ये की तो उस तरह दिन ना, बाइक पे नहीं वो आना, लाहौर उस की- दिन हमने तमाम फैसिलिटीज दी कमाल हुई हो है, गया। बसेस दी हुई है, रिक्शे अल्लाह। दिए हुए हैं, छुट्टी दी है, लोग अपनी पतंगों जब को उड़ाएं, छुट्टी दी है, एंजॉय करें, तो सामने क्या मोटर करना बाइक है? थोड़ी चलानी आपका है। तो पसंद से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपकी तो उस दिन हड़ताल है, पहिया जाम है देखें, कि आप छतों पे मैं होंगे। आपको बताता हूं, बेसिकली इस की इमरजेंसी जो थी ना, ये जो पंजाब हुकूमत ने, बसात इनको बसात और कुछ खेला है। नजर नहीं आ रहा। पहले इन्होंने वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KP के हैं, उनके रास्ते में बड़े रोड़े अटकाए, फिर उनको कभी दहशतगर्द तो का, खुश हो कभी जाए, अफगानी का, कल सुनो मिलिए, तो आप तो खुश हो जाए। फिर इन्होंने एक गेम की KP में, फिर यू टर्न वो ऑपरेशन लिया, वाली, नहीं मिलेंगे, और मिल ऑपरेशन लिया। से ऐसा यू टर्न लिया कि वो ख्वाजा आसिफ, वो सियालकोटी बाबा, जो असेंबली में खड़ा होकर कह रहा था कि हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम कर रहे हैं, तो उन्होंने और 2 दिन जारी बाद ऑपरेशन ऐसा तो यू उन्होंने टर्न लिया कहा है कि जारी रहेंगे। सर, इसीलिए कहा नहीं 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 नहीं, वो जिस ऑपरेशन की वो बात कर रहे थे वो करता ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है पेश हो गई। देखें, इतने हजारों लोगों को आपने वहां पे इस शदीद सर्दी और बर्फबारी में वहां से घरों से निकाला, ये इनकी ख्वाहिश थी को मिसहैप हो ताकि हुकूमत के ऊपर डाला जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, 24 लोगों का जिरगा हुआ परसों, पाकिस्तान का कोई एक चैनल ऐसा नहीं है जिसने उसको लाइव कवरेज ना दी। सुबह से शाम तक 24 लोगों के जिरगे की जनाब तबरका उसकी तारीफें होती रही। कल 50,000 लाख लोग खड़े थे उस जिरगे में जहां अफरीदी खड़ा था। मुझे एक चैनल के ऊपर 50,000 से लाख लोग, वो जिरगे का जो हुआ वहां पे, उसमें तादाद आप वीडियो देख लें, किसी टीवी चैनल ने उसकी खबर दी कि वो ये भी पठान है जो जिरगा कर रहे हैं। ये बेसिकली ये 8 फरवरी जो है ना, ये इनके असाबों पे सवार है।
जैसे इमरान खान सवार है 50 बार मेरे भाई अपने डेटे दी हैं, एक डेट दिया तो हम इस पे देख लें। ये बात तो इनकी भी इनके असाब पे सवार है, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। इंडियन फिल्म देखी हुई है, पता चल जाएगा क्या आप सामने निकालते हैं, इतने खौफ ज्यादा है। कोई खौफ नहीं रह गया, अब आपको पता चल। अच्छा इमरान खान वो खत्म हो गया है, नहीं तो प्रिया साहब, जी सर, जो बसंत है, आप भी देखें अंदरून के रहने वाले हैं, बिल्कुल। आप समझते हैं कि जो जखीरा अंदोजी और जो रेड का तूफान है वहां पे, ये हुकूमत की इंतजामिया लाहौर की नाअहली है, समझते हैं कि नहीं समझते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बसंत के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि हर मुल्क की, हर शहर की एक सकाफत होती है। बिल्कुल है। और मैं ज़ाती तौर पर यह कहूँगा कि बसंत से हमारी सकाफत जो है वो बसता है, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है। और ये आप ये देखें कि उस सकाफत से हमारी अपनी ज़ाती बहुत ज़्यादा एक यादें जुड़ी हुई हैं। चीज़ों को उसको अगर ये फैसला किया गया है तो मैं समझता हूं कि यह हुकूमत का एक बड़ा अहसन फैसला है। इसको ये इस तरीके से इसको नहीं कोई लेना, डिनाई नहीं करता, सब एग्री करते हैं। ये हालांकि लेकिन पाकिस्तान मैं वही तहरीक साहब भी आगे अपने दौर में आगे बहुत कोशिश करती रही है, लेकिन फिर ये बैकफुट पे चले जाते थे, नहीं करते थे। मैं मियां साहब वही गुजारिशात आपसे करूंगा कि ये एक अहसन कदम है। अब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि भी गाड़ी चलाना है, गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं, या मोटरसाइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं, तो आप इन पे पाबंदी लगा दें। उसके जो हैं वो मेजर्स ऐसे अडॉप्ट किए जाते हैं जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। वो हुकूमत ने जहाँ तक हो सका वो तहफ़्फ़ुज़ भी उसका इक़दामात भी किए हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये भी गलत है कि एक तरफ आप अगर कुछ चीज़ करने के लिए जा रही हैं, जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर मेरा ख्याल ना लगा है, आप यकीन करें कि मैं वो कल देख रहा था, मैं अदालत से निकला हूँ और मैंने मजांग में देखा मुख्तलिफ जितनी वेल्डिंग की दुकानें हैं, सर धड़ाधड़ बड़े बड़े पैना फ्लैक्सेस वेल्डिंग हो रहे हैं। और यकीन करें, वो मेरा ख्याल है कि अगर वो गुड्डी डोर फ्री दे दी जाती ना, इतने पैना फ्लैक्सेस मोहतरमा की तस्वीरों के वो जगह जगह पर बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगे हैं। छोटा सा वो काम होता है और उस पे अखराजात पैना फ्लैक्सेस का उससे ज्यादा वो तशहीर ज्यादा हो जाती है। किसी ने इनको ये बता दिया है कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो सोशल मीडिया से चलनी है। सोशल मीडिया से जो है ना वो आप लोगों को जो है ना बस ये दिखाते जाएं कि बड़ा कमाल देखते हैं कि सोशल मीडिया की पार्टी बहुत ज्यादा लोगों में, तो हम भी यही करें। वो किया तो सारा इनकी बड़ी मेहरबानियां है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ गली बाती है ना, इनकी तो सिर्फ जबानी इनकी सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है, कहानी है। इन्होंने तो सिर्फ लोगों को एक ख्वाब दिखा कर ना, लोगों को, मैं कहता हूं ना ये अपोजिशन है ना ये हुकूमत है। जब इनकी हुकूमत थी तो अब इन्होंने हुकूमत से ही नहीं की, अब इनकी अपोजिशन की बात आती है तो अपोजिशन नहीं करते। अवाम के लिए ये कुछ भी नहीं करना चाहते। बेसिकली इनका मकसद, इनका हर चीज वो इमरान खान है। बिल्कुल है। अच्छा, आगे मैं बात ये करूंगा, है तो वो ठीक है, आप करें, मुझे इससे गर्ज नहीं है। तो फिर खामोशी से मैंने बात सुनी, मैं बिल्कुल खामोशी से इस बात को, मुझे ये सारी यानी कि चीज अच्छी नहीं लगती। मैं, अगर मेरी बारी है तो मेरा ख्याल है कि मुझे मौका दिया जाना चाहिए। अगर आपने बोलना है तो मैं फिर खामोश हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा, गुजारिश सिर्फ इसमें यह है, बसंत का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो वो मनाया जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि पंजाब गवर्नमेंट की, कि आपने जितनी FIRs के लिए इस मुल्क में, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बच्चा या शायद ही वही शहरी रह जाएगा जिस पर कोई ना कोई FIR। बिल्कुल ऐसे। आप यकीन करें, मैं वकील हूं, ठीक है, मुझे 25 साल वकालत में हो गए हैं और मेरी जाती तौर पर इतनी जान जाती है कि यहाँ दरखास्त गुजार बनूं या मेरे ऊपर कोई FIR हो, ठीक है। क्यों मैं इस चीज को जाती तौर पर बड़ा बुरा समझता हूं, अपने खानदान में भी मैं कहता हूं कि भी ठीक है, हम सियासी तौर पर हम जेलों में भी रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, ये तो लेकिन सियासत का हुस्न है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अब पंजाब हुकूमत की, इन्होंने लोगों को फैसिलिटेट, लोगों को सहूलियात नहीं दी, हर बात पे FIR, हर बात पे FIR। क्या ये बात मैंने पहले आपके प्रोग्राम में भी की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पूरी कायनात में, ठीक है, उन्होंने अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से निजाम को इस तरह तब्दील किया, ठीक है। आप जो है ना, जितने लाइसेंस दिए गए हैं वो स्वाय नून लीग के आप कहते हैं ना, ये किस किस्म का पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ है। मोची दरवाजा है, मुझे पता है, वो वहां पर मेरा हल्का है, वो सारा बिल्कुल ऐसे। आप यकीन करें कि वहां पर वो चंद लोग हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को ओब्लाइज किया गया, उन लोगों के अलावा ये कोई तरीकाकार ही नहीं है। ये गुड्डी हो गई, ये गुड्डी हो गई, किस गुड्डी को हवा में कौन सी एविडेंस लगाएंगे आप? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, किसके ऊपर एफआईआर? ये तो फिर इसी तरह ही है, पुलिस ने अपनी करनी है, फिर खातापुरियां, ठीक है, टारगेट पूरे साजी खातापुरियों को चक्कर में जिस बच्चे के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाना है, ठीक है, उस बच्चे को देखता रहना। और भाई अगर आपने बसंत का त्योहार, अच्छा उसके बाद फिर क्या है, ये तो मजाक है, 3 दिन के लिए आपने बसंत, उसके फौरन अगले दिन बाद वो बच्चों को तो आदत भूल गई थे। हमें तो पता है, हमने खुद बड़ी गुड्डी से मार खाई हुई है, हमने खुद बड़ा इसको समझते हैं। अब आज के बच्चे को, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को बसंत का नहीं पता था, उसको नहीं पता था गुड्डी क्या। हम तो गुड्डी बना भी लेते हैं, हमें तो हमें दे, हम गुड्डी खुद बना लेंगे, हम बनाते रहे हैं वो बचपन में, यानी कि जिस तरीके से ऐसे ही है। आज के बच्चे को गुड्डी का नहीं पता था। अब बच्चे को वो गुड्डी, उसने गुड्डी देखी है, अगले दिन नहीं वो गुड्डी वो जलाएगा, वो जलाने नहीं देगा। आप किस किस्म का ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, लोगों के जज्बात से आप खेल रहे हैं। इसका और कोई तरीकाकार होना चाहिए था, आपको कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए थे, ठीक है, अगले दिन नहीं। आप ये सोचते ही नहीं है कि हर बंदे के ऊपर एफआईआर, सिग्नल आपके ठीक काम नहीं कर रहे, रोड आपके खुले नहीं है, ठीक है, आपने वो कच्ची बादी वाली सहूलियात दी हुई है, ठीक है, और आप जो है ना वो टैक्सीज जो है वो डिफेंस वाले ले रहे हैं, उन पर जुर्माने जो है वो डिफेंस वाले कर रहे हैं। वो भी इशारे चले जाए, यकीन करें, ये मजंग के इशारे, मार रोड के इशारे बंद होते हैं, तो आप जो है उधर ही बैठा ये बताइए, रिकवरी अफसर बना दिया पुलिस वालों को, पुलिस वाले आगे नहीं मानते। मुझे एक जरूरी बात आप ये बताइएगा, आप कानून दान भी हैं, एक एसपी साहब ये कह रहे थे कि हमें किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं है, हम जिस छत पे, जिस घर पे जाना चाहेंगे हम जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं, सीनियर कानूनदान है, बगैर सर्च वारंट के किसी के घर में आप दाखिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये कोई तरीका कार है, को दहशतगर्द है, वो एक बहुत जो किसी के बगैर जो है वो सर्च वारंट के लिए वो कोई बड़े हीनियस ऑफेंसेस होते हैं जब पुलिस को जो है वो इजाजत होती है। अब ये इन्होंने खुद ही एक सिलसिला कार आप देखें ना कि इस किस्म के लोगों को बताया जा रहा है आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना। ये मेरे लिए इंतहाई, मेरे वकील भाई भी हैं, मलक साहब ने जो फिगर्स बताई हैं, आप यकीन करें, आप यही एफआईआर, ये बसंत की, इनकी ये इन्होंने रिकवरी, जो उनके रिकवरी अफसर हैं, बसंत के बाद इन्होंने जनाब अभी भी इनकी रिकवरी वो शुरू हो गए हैं, चलान पे चलान, रिकवरी अफसर इनके बन गए। इनको तो बड़ा मजा आ रहा है, इनकी तो लॉटरी निकल आई है, यकीन करें। बल्कि एक वार्डन ने सीटीओ पे केस कर दिया है, इनको रिट कर दिया, इन्होंने तरीकाकार बता दिया है, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो इनको बताते हैं, जो खुश करने के लिए, यकीन करें, वो कहते हैं जी आपको ऐसा तरीका बताते हैं, कौन सा, आपको पैसे भी आएंगे और आपकी मशहूरी भी होगी। आपको कौन सा, उन्होंने कहा जी आप साथ साथ ये पुलिस वाला, सबसे ज्यादा अच्छा रिकवरी अफसर कौन है? पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला आपका रिकवरी अफसर है, और आपकी जो है ना वो आप पर्चे भी करते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल, छोटे छोटे बच्चे, यकीन करें कि मैं ये जब इन्होंने हेलमेट पहनना बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं कि नाबालिग को नहीं देनी चाहिए हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट, सारी चीज अच्छी बात है, आपके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए मैं कहता हूं इसके लिए बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। उसका तरीकाकार और अडॉप्ट किया जा सकता है, ये नहीं है। जिस तरह के लोग कहते थे 2000 का जो चालान करना है वहां पे आप हेलमेट दे दें, आप हेलमेट दे दें, ये क्या बात होगी? ज्यादा आप यहां तो एक तरफ था कि आप चालान जुर्माने इतने रख लेते, ठीक है, तो यार आपने पकड़ पकड़ के खाता पुरियां करके, मैं यकीन करे कि मेरा एक मोहल्लेदार आ गया, वो कहता है जी मेरे बच्चे को पकड़ लिया बाहर से, और पुलिस ने, अब वो कहते हैं पहले दिन की जब इन्होंने एफआईआर दिए, मैंने उनको कहा कि भाई ये बच्चा तो मोटरसाइकिल चलाता भी, उन्होंने कहा जी हूं ये भावें जायज है भावें नजायज है, एरा वीडियो च आ गया है, साढ़े टारगेट च आ सर वीडियो च, इसके थाने में वीडियो बन गया, इसको अब हम छोड़ना है, समझ ले
हमारी नौकरी दांव पे लग जानी है, हमने इतने पर्चे देने हैं। ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? खुदा का नाम है, एक तरफ आप बसंत का त्यौहार है, मैं उसको कहता हूं कि ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जी एक कोड लगेगा, ये फलां लगेगा। सिंधु साहब, ये देखें जिस तरह कुछ फैमिलीज हैं घर की छत पे चढ़ी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, लेडीज भी हैं, तो अगर एक पुलिस वाला जाता है उधर जाके किसी बड़े को किसी भी वायलेशन पे, ये नहीं कहते कि बगैर वायलेशन का, किसी वायलेशन पे पकड़ता है, वो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो लेडीज पे क्या असर पड़ेगा? ज्यादती नहीं है? सर साहब, मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं कि कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप वक्त से पहले ये मफरूजे, ये कहानियां, ये स्टोरियां, मेरे दोनों भाइयों के पास एक बेहतरीन एक सुबह है और थर्ड 3 टाइम वहां पे गवर्नमेंट चल रही है इनकी। वहां पे कोई एक पांच मनसूबे मुझे बता देंगे कब चल रहे हैं, कोई इनके पास प्रोग्रेस है, कोई गवर्नेंस है, कोई वहां पे लोगों के लिए कोई पीने का साफ पानी है सिंध में? यहां पे तनकीद के अंबार लगे हुए हैं कि जी वहां पे ये नहीं है, ये ना नहीं खुद कुछ करेंगे ना दूसरे ना को करने कुछ देंगे। दूसरों को करने देंगे। सच में यही बात कर रहा हूं, एक मंसूबे पे बेवजह तनकीद है। अब देखे बसंत लोगों को एक खुशी का मौका फराहम किया गया, लोग एंजॉय करेंगे, लोग खुश होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बात करते हैं मुकदमात की, गाड़ी बंदा लेता है, यार मैं गाड़ी नहीं लेता यार, रोड पे जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां पे बंदे मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, ये गाड़ी ना ले। यार इतने कदर मतलब कि क्या चीज हो गई है ये। आप 6, 7, 8 3 दिन बसंत है, वो 3 दिन देखें तो सही। अगर कोई इस तरह का वाक्य हुआ, हमने एक टेस्ट केस दिया हुआ है, अगर इसमें कोई इतना जाने जो इतने सालों से ये चलती रही। आपके तो वजीर जब जो है ना वो एक टूल रोड टैक्स पे कराते फिरते हैं। कोई इंसिडेंट हो आपके तो वजीर ने वो कह दिया, लेटर लिख दिया कि भाई मेरा- मेरे खुद ही आपने कहा कि मैं नहीं बात करता, तो फिर बात शुरू कर दिया, तो फिर मैं आपकी तरफ मैं बात दोबारा करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप कहेंगे कि मैं continue ए, बात करता हूं, लेकिन मियां साहब नहीं, आप फिर सुने ना जरा, मुझे भी सुन ले, sorry, मुझे भी सुन ले। इनके पास दोनों सूबों में 3 टाइम से गवर्नमेंट, उनको चेक तो करें वहां पे कर क्या रही है। फिर बेवजह पंजाब की तरक्की सिर्फ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि यहां पर हर रोज नए मनसूबे निकल रहे हैं, हर तरह से अवाम खुशहाल हो रही है, इस तरह से बिल्कुल रेल पहल है, वहां पे मनसूबों के कामों के डेवलपमेंट के जाल बिछ रहे, वो चीजें इनको हजम नहीं हो रही और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये बात करें अपना सिंध की, तो देखा ना जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये अभी पुलिस घर आ जाएगी। भाई पुलिस आएगी उस वक्त जब आपके पास डोर गलत होगी, जब आप डोर गलत नहीं रखेंगे तो क्यों पुलिस आपके घर आएगी? अच्छा, इसको कैसे चेक किया जाएगा कि इस छत पे डोर गलत है? कैसे चेक किया? जब देखो जो सब होता है क्या है, अगर आप उड़ा रहे हैं जी, अगर खुदा न खासा, पहली तो बात मैं आपको ये बड़ी वसूख के साथ कह रहा हूं कि ये 3 दिन बड़े पुरअमन दिन होंगे, किसी किस्म की कोई इसका का हादसा नहीं नहीं होगा। वैसे अगर आपके नोटिस में है एक छत है, 3 मंजिला है, 4 मंजिला है या 5 मंजिला है, उसके ऊपर अगर कोई डोर गुड्डी से उड़ा रहा है, कैसे ये तरीक़ेकार क्या आपको है ये उसको जांचने का? हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ड्रोन कैमरे चलेंगे। ड्रोन, इतनी गुड्डियों में ड्रोन कैसे उड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो उसमें को जरूर उसमें मैं करेगा। आपको ये भी बता दूं, डीआई साहब ने कहा है कि जिस गुड्डी से ड्रोन अगर उसको नुकसान हुआ तो वो जिम्मेदार होगा। कैसे तयन करेंगे? अजीब सा ना कंफ्यूजन पैदा हो गई हर तरफ। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, बेहतरीन ये 3 दिन बड़े अच्छे खुश सलूबी से गुजरेंगे, लोग एंजॉय करेंगे, लोग खुश होंगे। 3 दिन के बाद 9 तारीख को देखना है कि हर बंदा हमारी गवर्नमेंट की दिल से तारीफ कर रहा होगा, आर्टिफिशियल नहीं कर रहा ये होगा। तो हम आपसे फिर अगले प्रोग्राम में पूछेंगे। ये पूछेंगे। बताएं, जो असेंबली में आप तो चलें हक अदा कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, बिल्कुल जो लोग नहीं आ रहे, अवाम से ज्यादती नहीं है? क्या समझते हैं आप? सर, अवाम से टू मच जाती है, उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, पूरी मराहत मिलती पूरी है। मराहत मिलती हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। पिछले साल अगले पिछली तारीख को देखें, जब ये मसूफ 804 साहब जेल में हैं, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, सबसे महंगा बंदा ये था, ये पूरी अपने 5 साल टंडोर में 1 दिन असेंबली गया था। 5 साल टर्नओवर में 5 साल एक के दिन। टंडोर में 1 दिन असेंबली गया था। 5 साल तो उनको मिले ही नहीं है। इससे पिछली बार जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब तो ये मेंबर थे सिर्फ। जब ये 126 दिन का धरना दिया था, ये जब मेंबर मेंबर थे थे। जनाब मसूफ उस वक्त। तो सबसे महंगा हमारी गवर्नमेंट को ये बंदा पड़ा था, पूरे 5 साल के टर्नओवर में 1 दिन असेंबली गया तो था। फिर उनके जो महंगा उनके कैसे पड़ा जो वो? उनके जो बाकियात वो हैं, मराहत लेते रहे, आए मराहत तो नहीं, तनख्वाह नहीं इस लेते वजह से रहे, महंगे पड़े, और तो इस असेंबली वजह में नहीं से- जाना था।
ये नुकसान किसको हुआ? उनके लोगों को हुआ, जिनकी वो बात नहीं कर सका असेंबली में जाकर। नहीं, फिर सही वो अपने बात कर। लीडर के तो नक्शे वो कदम पे चल रहे लीडर हैं के ना। नक्शे कदम पे चलते हैं। जब आए उस वक्त उनने कोई एजेंडे पे, कोई बिजनेस पे, कोई असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना। आना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, जिसने कड़ी चोरी की वो बचाएगा पाकिस्तान, जो जेल में बैठा वो बचाएगा पाकिस्तान, जो अच्छा, कैदी नंबर घड़ी चोरी 804 वाला भी खुद ही कहते वो कहते वो जिसने घड़ी चोरी की है वो बचाएगा पाकिस्तान, जिसने फॉरेन अकाउंट छुपाए थे वो बचाएगा पाकिस्तान। ये कोई हाल है? इस तरह से गवर्नमेंट चलती है, इस तरह से अपोजिशन होती है, इस तरह से लोगों के मसाइल को काबू किया जाता है, इस तरह से लोगों के मसाइल को निशानदेही की जाती है। ये इस तरह से असेंबली अवाम को पता चलना असेंबली को हमने असेंबलियों तक, ऐवानों तक पहुंचाया, वो हमारी तो आवाज ही नहीं लेके जा रहे। जो तो अवाम सब को माजरत किसने के करना? साथ ये उन्होंने असेंबली को ढी चौक बनाया हुआ है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, ये जो असेंबली है ये टोटल इनको उन्होंने ढी चौक बनाकर आए रोज कोई झंडा नहीं होने देते, कोई बात नहीं होने देते, वो हर रोज या बाहर एहतजाज होगा, और या आज असेंबली असेंबली में में आज एहतजाज असेंबली होगा। में कोई नहीं आया। तो इस तरह से देखें ना, इस तरह मुल्क की सोचें, एक बंदे को छोड़ दें, अब उसका फ्यूचर एंड हो चुका है। मैं इनको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं, फ्यूचर तो आप लोगों का भी एंड हो चुका है। हमारा हो चुका है, नहीं हो चुका, ये तो वहां पर हाँ, फैसला वहाँ छोड़ेंगे, की लेकिन बात अली भाई नहीं, के उनकी साथ मिसाल दे बता देते हैं ना। रहे हैं। नहीं, एक मिनट बात दलील से। उसके अलावा मैं उनकी एक मिसाल देता हूं। जी। इन अभी रिसेंट 16 बाई इलेक्शन हुए, और कैसे हुए? एक इलेक्शन भाई आपने अपने हल्का हरीपुर से बुरी तरह से हारे, बाकी से भाग भाग करके बाकी में से बाइकआउट किया, दो तो लड़के हाँ, हारे। दो लड़के लूज कर गए, इस्लामाबाद और में बाकी बैठ के इलेक्शन तो उन्होंने रिजल्ट बाकी बताया। इलेक्शन में लड़े ही नहीं। इनको पता था अपने कि हमारा अब कुछ नहीं रह गया वाम में, हमने वाम को डिलीवर क्या किया है। मलिक साहब असेंबली जी। क्यों नहीं जाते आप? सुना मेरी गुजारिश है जी, चल, एक इन्होंने बात- बजाय अंडे कट्टे बच्चे बिच्छे भंग से तरक्की होती है मुल्क को, लोगों को सब पता है। ये चंद एक मखसूस लोग हैं जिनको ये पैसे दे के इन्होंने सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया है, उन कंट्रीज से इन्होंने वो फंड मंगाया है जिनसे हमारे लॉ ही नहीं है। तो इस तरह से करके तो इन्होंने जो 4 साल गुजारे हैं, अब ये अभी तस्वीरों की बात कर रहे थे यार, ये कैसा अच्छा लग रहा है कि आपका जो, चलो मैं आपके लीडर की बात कर लेता हूं, उसकी तस्वीर वाली पतंग हो, वो कट के जाके गटर में गिरे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यार। आप लीडर लगा लेना, तो क्यों हमको मरियम के लगाए, हम क्यों मरियम के आपको लगाए? तकलीफ हम आपसे पंजाब में सबसे नहीं तकलीफ तो आपको हो रही है, मुझको तो आपको बिल्कुल हो रही है कि उसकी नहीं लग रही भाई, उसकी क्यों लगाए वहां हम तो पर? लगाएंगे, हम तो लगाएंगे तो आप जद में आएंगे, इसलिए हम मैकेनिज्म बना हुआ है ना, जो अनलीगल लाएगा वो जद में आएगा, वो जेल में जाएगा। नहीं तो अच्छा, फिर बात आप सुनिए। क्या, मैं हड़ताल आपका तुम सवाल- खत्म, पहिया जाम खत्म। सवाल मेरे पास आ गया। असेंबली वाला बताएं पहले, असेंबली क्यों नहीं जाते? अच्छा बात सुने, मेरे भाई ने कहा कि इनके पास सूबे में हुकूमत है, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। केपी पाकिस्तान की तारीख का पहला सूबा है जिसने तीसरी दफा तहरीक इंसाफ को वहां हुकूमत दी। पिछले 75 साल की इनसे पूछें कि कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं जो दोबारा वहां जीती हो पठानों में। दूसरी बात, इनकी हालत देखिए, 85 से ये यहां पे काबिज थे पंजाब के, और बिल आखिर जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने इनको वो लित्र पौला कराया 8 फरवरी को कि इनको फॉर्म 47 पे असेंबलियों में आना पड़ा 17 सीटों पे। ये असली ये पंजाब जो 60% है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ एक जेल में बैठी 80 साल औरत से लाहौर में इलेक्शन हार गया, उठाए उसका वो प्रोग्राम, पिटीशन ही ना, आती ना, है। ना, यार, झूठ पे झूठ है। कहीं पे सच बोलना शुरू करें, मुझे छोड़ जो दें। तारीख में झूठ से इतला निकले बाहर। मेरी बात सुन लें, अब बर्दाश्त करें। जी, जी। समझे, मैं वकील हूं, मैंने बात किसी को नहीं करने देनी। आप मेंबर ओए समझिए, हम। मैं लिहाज इसलिए कर रहा हूं, मेरे भाई आप बात सुने। जी जी नहीं ये इस तरह से बात करें, ना, इस तरह से ना बात करें, ये बर्दाश्त नहीं होगी। देखें, मैंने नहीं बोला, नहीं, आप उनसे ना मेरे ना, से मैं वही कह रहा हूं इस कि तरह से नहीं बात आप- करें, इस आपकी मेहरबानी है, इस तरह से बात ना करें, ये गलत बात है। के बारे में ऐसे अच्छा नहीं लगता। बात सुने, देखने वाले वकील क्या है तो- सोचते हैं कि ये लोगों ने हमारी नहीं नहीं किस्मत नहीं का नहीं फैसला नहीं, कर वो दिया। आप उन्होंने वो गलत समझा। मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, जी, मेंबर जी, पंजाब असेंबली है, तो जी। आप अगर मैंने तो बाद में आना है और फिर अगले जा भी अगले रहे हैं, आप इलेक्शन लोग तो में। जा भी बोल रहे रहे हैं। हैं आप भाई। आप सुने, अच्छा, चले। सुने, नून लीग की मेरी मैरिज बात है। सुने। देखे ना, यही मैं आपको बात कर रहा हूं कि हम वहां तीसरी दफा हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने हमें हुकूमत दी। 17 सीटें इनकी पंजाब में, 17, और वहां इनको साहब, एस्टेब्लिशमेंट के आपके साथ कहने से मिल थोड़ी के खतरा होनी है, सर, और सुने रेकॉर्ड तो जो सही। चीजें हैं वो देखी मैं जाती कह है रहा ना। हूं, 8 फरवरी को जी। जो इनके साथ हुआ, इन्होंने हमसे क्या कुछ नहीं छीना। 1.5-2 लाख लोगों को पंजाब में एफआईआरें कराई। ये तो अभी आप गुडियों पटोलों की बात कर रहे हैं, इनकी एफआईआरें मैंने आपको 6000 बता दी। इनकी कारकर्दगी सारी जिंदगी इन्होंने इसी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया। खुदा गवाह है कि मैं आपको कहता हूं कि पंजाब पुलिस पुलिस नहीं है, वो शरीफ खानदान की अस्करी विंग बन चुकी है। ये जिस औरत और बच्ची गिरे हैं,
गटर के अंदर, कुछ 9 मई में जेलों में भेजे और कुछ गटरों में गिरा के मार रहे हैं। उसके साथ क्या किया, उसके शोहर के साथ एसपी बिलाल ने और एसएचओ जैन ने, एक बंदा सस्पेंड हुआ उनमें से, इनकी अस्करी विंग है, इन्होंने उसको मारा, तशद्दुद किया कि तुम बयान दो कि तुमने उसे मार के फेंका है, ताकि मरियम नवाज पे बात ना हो कि उसकी वजह से, और ये गटरों के ढक्कन बंद नहीं कर सकते, ये मुल्क सूबा चलाएंगे और ये सूबे का फायदा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि गलत नीयत से नहीं मारा था, नीयत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने 26 नवंबर को भी जो लोगों को गोलियां मारी वो भी इन्होंने गलत नीयत से नहीं मारी, वो इन्होंने मतलब खुशी से लोगों को गोलियां मारी जो वहां मारा इस्लामाबाद में। 9 मई के नाम पे 25 लोगों को गोलियां मारी, एक पुलिस वाला मुझे जख्मी दिखाएं, उन लोगों की आज तक एफआईआर नहीं हुई। ये गोली मारना भी इनका जो है ना खेल। एक इंस्पेक्टर था बाक्सर, आबिद बाक्सर, उसने ARY टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि मैंने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर इतने लोगों का एनकाउंटर किया। आज तक किसी ने इंक्वायरी की, किसी ने पूछा? वो आज भी जिंदा है, फिर रहा है लाहौर के अंदर, एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा वर्दी में। इन्होंने हमेशा पंजाब पुलिस को, इन्होंने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया, तो ये उसको इंक्वायरी लगा लें। अभी इनकी हुकूमत है कि ये बयान क्यों दिया, आपकी गवर्नमेंट में दिया था, आपने क्यों नहीं किया? सुने, जिस पे इल्जाम है वो करे ना उसको कि भाई आपने मेरे ऊपर, सर आपकी गवर्नमेंट थी, आप कहते हैं ये ऐसे काम करवाते रहे आप। 2 दिन पहले एक बच्ची गटर में गिरी और उसके जो शोहर के साथ उसकी बीवी वो मर गए, और उसके साथ इन्होंने क्या किया। हमारी वो वजीरे इतलात, जिसको मैं वजीरे इतलात कहना भी नहीं चाहिए, वो टीवी चैनल पे बैठ के कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे खिलाफ। और पुलिस, वो जो आज पाकिस्तान का हलाकू खान पिछले 2-3 साल इनकी खिदमात करके ट्रांसफर हो गया IG पंजाब, उसने तारीख क्या रकम की है 3 साल में, लोगों की चार दीवारी का तकद्दस में अमाल किया। ये जो कम्युनिटी के लिए बड़े फायदे जी वो बिल्कुल कम्युनिटी वो इसीलिए कि इस्तेमाल हुआ ना जी, इस्तेमाल हुआ। बात सुने, मैं ATC लाहौर के एक जज के रिमार्क्स सुनाऊंगा आपको। उसने एक, ये अगवा बराए तवान के केस वहां आते हैं, उसने ओपन कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए कि 9 मई के बाद पंजाब पुलिस इस कदर बेलगाम हो गई है कि अगवा बराए तवान के, ये मेरा भाई बैठा हुआ है, 90% केसेस में पंजाब पुलिस मुलव्वस निकल रही है। इन्होंने पुलिस को अपनी अस्करी विंग बनाया है। जैसे वो तैरुल कादरी साहब कहते थे ना, अब तो माशाल्लाह बाकी इदारों को भी वे उसी लेवल पे ले आए हैं कि कभी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, कभी एक पार्टी को टारगेट कराते हैं। मैं दोबारा ये बताइएगा, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब में अपना खोया मुकाम वापस पा सकेगी? जी, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि वो एक जमात है जिसे जो अवामी जमात है, और जो ये एक हमारे पंजाब के जो सदर हैं राजा परवेज शेख साहब, वो एक बात कहते हैं कि ये पेंडुलम की तरह एक पॉलिटिक्स होती है, कभी इसका उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जो हुकूमत में होता है, इधर हाल ये है कि तहरीक इंसाफ से 3 साल गवर्नमेंट में रही थी, ठीक है, 2.5 साल या 3 साल, और वो लोग जो इनको लाए थे या जो अवाम थी वो इनके इस कदर खिलाफ हो गई थी। अब ये बातें करते हैं, ये मैं ये कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ को इनकी जो वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने तो इनको सर्टिफिकेट देकर भेजा था, ठीक है, ना भेजते। आपकी इतला कहते हैं, आपके नजदीक कि वो मुल्क के सबसे बड़े गद्दार हैं, तो आपकी तो इतला इतनी है कि आपकी हुकूमत है, आपके वो उस वक्त वजीर थे, आपकी सारी इंटेलिजेंस थी, सारी एजेंसियां आपकी थी, आप सारे लैब को इस्तेमाल करते थे, हर चीज करते थे 3 साल के अरसे में सिर्फ, ठीक है ना। आपने भी वही काम किए। कोई यानी कि मुल्क में तब्दीली का नारा जरूर लेकर आए थे, लेकिन तब्दीली लाए नहीं। आप कम से कम ले आते, कोई वो कहते हैं हमें कुछ करने ही नहीं दिया गया। और सर करने का 90 दिन का आपका लेकर आए थे टारगेट। 3 साल तो फिर एक बात होती है, 90 दिन का ये झूठ बोल कर, जिस तरह नौजवानों से झूठ बोला, पहले नौजवानों को ख्वाब दिखाया कि आप ही हैं, इनके साथ आप ही ना। नहीं, मेरी बात हो लेने, मेरी बात हो लेने, मेरी बात हो लेने, नौजवान आपके साथ, आप नौजवानों को पहले आपकी लीडरशिप ने झूठ बोला नौजवानों से। 30 आपकी तो सारी आप है झूठ की, आपकी बुनियाद झूठ, आपकी बुनियाद झूठ, आपकी पहली बुनियाद तब्दीली। अच्छा, तब्दीली के बाद
तब्दीली आप तब्दीली है। भट्टो साहब लाए थे। हाँ, उस्मान बुज़दार छोड़ दिया, ये तब्दीली, उस्मान बुज़दार तब्दीली, 26 वही डीसी के रेट, इसीलिए की है, वही पटवारियों के रेट, जजों का वही बेड़ा पंजाब गर्क, अदालती को सिस्टम आपने भी का अपने बेड़ा उसी गर्क। तरीके से किया। आप तब्दीली का नारा लेकर आए थे भाई, ये अभी एक आप जो कानून बात आएंगे कर रहे हैं ना, 50 साल आप मेरी के बाद बारी पे वोट बोल रहे निकाल। हैं, बोले मैं आपके साथ काउंटर करूंगा इस तरीके से। मुझे अल्लाह आप के करें। बदले में टाइम लेकिन कम है, तब आप बोले। तो सुने, मैं बोल रहा हूँ सच बोले। सच। आपकी तो पार्टी झूठ है आप सारे। अपने जलसे का बताएं कि- अच्छा मेरी बात सुने, मैं वो बात कर रहे हैं, ये इनकी सैकड़ों पहले बंदे जल गए कराची में। नौजवानों हैं? को सबसे पहले एक इनके पास ये वहाँ पे झूठ बोलकर पानी, तब्दीली, आग बुझाने के लिए अच्छा उसके बाद आ गए जी कोई एब्सोल्युटली आला नहीं नोट, था। ठीक है। पहले कहते जी अमेरिका की गुलामी नहीं, अच्छा अमेरिका की गुलामी नहीं, उसके बाद मिठाइयां जो है ना ट्रंप पे बांटते रहे। ओ यार खुदा का खौफ खाए, यार ट्रंप के जूते खुदा तो का आप खौफ कर खाए। रहे हैं, खुदा आपका प्राइम मिनिस्टर आप कर उधर रहा है। उधर बात करें, मैं वही इस तरह कह रहा हूं नहीं, कि इस तरह आपका नहीं, मौजूदा इस तरह नहीं, आप लोग इस तरह नहीं, बड़े साहब ना करें, ये तो आपने दुआएं मांगी थी। तरीका आप उधर करें नहीं, इस तरह टाइम नहीं। कम है, फिर ट्रंप का गिला और बाजवे का बात की बात करें आप, जिनके मरहूम आप मिनाज आपकी खा बात भी है। बात करें ना। हाँ जी, नोट हाँ, नहीं, बहुत कुछ है। अच्छा जी मेरी बात सुने, ये बात कर रहे हैं और मिठाइयां पहले तकसीम कर लें, ठीक है। अच्छा ये इनका कैदी इनका नंबर 804, ओ भाई आपके असाब पे सवाल। तो आपका उसका कोई सवाल सुन नहीं है, ये जाने दो है। यार। खुदा की कोई कसम, उससे नहीं जो पूछ रहा है। लोगों के ऊपर वो जिस ऐसा तरह सवाल यार कर हमारे रहा क्या है। कि अपने सारे छोड़ गए, उसके पास कौन रह गया उसके साथ? कैदी नंबर उसका नंबर ही उसको लगा हुआ है। आपका है, उसके साथ आपको मेरे टिकट नहीं नंबर ही मिला, है। आप कर रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, आपको नहीं टिकट अच्छा, मिला। मेरे साथ लड़के देख लें। अच्छा मुझे बताएं, सवाल करते हैं। 804 अभी वो जुडिशल फार्म रिमांड में 47 पे था, आप इसलिए आपके आए। पास आ रहा हूँ, फार्म कन्विक्ट नहीं हुआ 47 था, पे। हाँ। कन्विक्ट नहीं हुआ था, सजा नहीं हुई हाँ थी। जी। इन्होंने जनाब खुशी खुशी में उसका नाम 804 रख दिया, जबकि कैदी 4 नंबर भी नहीं है। हाँ, अभी यार, नंबर भी नहीं था, बेचारे, अभी वो डरते क्यों अल्लाह हैं? सुने नहीं, अभी तो बेचारे। बिहाइंड दी बाहर गया है, हाँ। अभी तो बिहाइंड की शेर बाहर की गया तरह है, बैठा हुआ है। अच्छा शेर की 2 साल हो अब गए। मिन्नतें कर रहे हैं, इनके मिन्नतें लीडर कर रहे हैं, जो है ना, शेर उनके के जो कोई नहीं रहा मेरा भाई, शेर वो की दिन तरह रात रो रहा है, अस्पतालों में शेर लोग रात पीट रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। प्लेटलेट्स खत्म हो जाते थे। जरदारी हाँ जी, गिरफ्तारी भट्टो ने हाँ की जी, है। जी बिल्कुल। हम हमसे बातें ना करें, 20 जितनी पड़े होते आपकी थे बेडों पे। कैदी नंबर ये फलां डॉक्टर, ये 805 आसिफ की जरदारी जितनी हार्ट कैद है फेल ना, है, इनके उतनी गुर्दे तो फेल हमारे है, एक भाई, ये ये ब्रेन तो है, तो तारीफ ये है। हालात हमारे है। एक एक वर्कर कोई- हाँ जी। ने सालों की जी। कैदे काटी हुई है। कैदे काटी जितनी- है। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली हाँ, जरदारी तो बिल्कुल। है ही है ना। ये पिछले आसिफ अली फाइनल मैं इमरान अपनी खान गली का में दौर, से ये कितनी दफा गए हैं अपनी अस्पतालों गली में, में से आपको बताता हूँ, कितनी दफा अस्पताल में। आपको अपनी मेरी सर मेरे दर्द इलाके नहीं में हुआ ऐसे बब्बर लोग थे, शेर का 2 साल में। जिन्होंने ओ भाई साल पीछे में पीछे जाके देखो, आगे तो देखा, आपके बिना पर आए हुए। वो जो रहा है कि मुझे आपके निकालो, बिना मुझे भी निकालो, झूठ मुझे निकालो। आप तो झूठ के बारे में है ही नहीं है। ओ भाई वो अमेरिका के गुब्बारे जा रही हैं, ये सब बोला कि खुदारा मुझे निकालो, कोई इतनी जरूरत नहीं है, मुझे निकालोगे ना समझो, नाम से डरते हैं, ना आवाम के लिए करते हैं, आवाम के मीडिया लिए को कुछ आप करते कोई नहीं उसे करता, कोई नहीं करता, उसके पास है क्या? क्यों डरेगा? उसके पास है कुछ नहीं। इनको समझने में नहीं जाए। और इससे निकल रही है कि खुदारा मुझे आशा है ना उमर, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कैदी उसके नंबर नाम से 804 804 पे सवाल सिर्फ है। करप्शन, एक मिनट प्लीज। इनसे करप्ट हाँ किसी जी। ने हुकूमत नहीं हाँ, है। ये नहीं अभी तो दे रहे हैं कि सिर्फ लेंगे। लंदन फ्लैट हमने बनाए, जिसका तलक वास्ता शुगर मिली नहीं है। हमने लगाई, जिसका साठ तलक हजार नहीं है, हमने कुछ नहीं 200 किया। पे हमने बनाई। उसका तलक जबानी वास्ता नहीं है। जमा खर्चा अब वो किधर गई है? वो मुझे फिल्मों बताएं। की टिकटें बेचने वाला आप ही आज कहो, बिलियनर बना बताएं। हुआ है, आज वो 16 शुगर अच्छा, मिलों का मुझे मालिक है, बताएं, वो वो किधर फिल्मों गई की है? टिकटें बेचता था ओ जरदारी। यार जो इसकी कि- बात कर रहे हैं, ये नहीं देखे। वो बदमाश राज्य का बेटा था, इसका बाप क्या था? शुगर मिलों का मालिक है। किरण का बाप का बेटा है। कौन सी मिल लगाई है यहाँ पे? ये कौन सी शुगर मिल लगाई इमरान खान आपको ने? पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, चोर बाजारी बना लिया आपको यहाँ पता ही पे। नहीं है, पता नहीं है। आप सिर्फ झूठ यार झूठ ओए, आपको तुम्हें ये अगर बात उसके शौक खिलाफ नहीं है। केस होते तो तुम इधर ये केस बात करते। शौक नहीं है, शर्म बात हटा शौक नहीं नहीं है है। इन लोगों में। आपने इनके सिर्फ केस किया उसके भाई ऊपर। फॉरेन इनकी पे पार्टी कौन जो से है, सिपाही लॉ सिर्फ ये हमारे झूठ बीच में है, उसके ये सिर्फ सिपाही झूठ है। क्या इनका नहीं किया? इनकी उसके लीडर बाद क्या किया? नवाज शरीफ ने आप बराना बताएं। तस्वीरें जहाजों से फेंकी और आज ये उसी के अच्छा, नीचे मुझे हम बताएं। रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों अच्छा, को। आपको शर्म हाँ। आपने परवेज भाई को डाकू कहते रहे, हाँ जी। फिर उसको ओए, उल्टे करते ओए रहे। यार जिन्होंने बात को बनाया था, प्रेशर बनाया। नहीं, उनके साथ आज उसको आप चपरासी बात का कर रहे हैं। चपरासी नहीं रखूंगा, आवाज को सीधे दाखिला कराया। बात करते हैं। इन्होंने एक काम किया, इनको हर एक बात पे यू टर्न, हर एक बात पे यू टर्न ये लिया। जैसे आपने 2 साल पहले लिया है। सियासत नहीं करनी चाहिए, आपको पता ही नहीं सियासत है, है। देखे आपकी सियासत हमने इनकी खत्म सिर्फ की है। सिर्फ आज आप बताएं, हम निकल अच्छा सकते क्या हैं। क्या क्या हाँ जी। सियासत खत्म की है? कमाल कर आपने आप- पहले ही आवाज ही की है, ड्रीवर क्या का किया है? आप बताओ आपने कुछ किया। किया। अब क्या बताइए, किया आपने? आपने मुल्क के लिए, कानून के लिए, आइन के लिए क्या किया आप है? लोगों ने आप सिर्फ मुलाकात देते हैं। एक्सपोज किया है आपने कौम क्या के सामने। मुल्क के लिए आप किया? आपके बाद आप जमात में
में से कोई बंदा नहीं मिला। यहाँ तक इनके पास है, लोगों का वजूद है, लोगों का वजूद है, ये इनकी सियासत का वजीर है। बात सुने, सिर्फ सिर्फ इतनी सी बात, 25 से 30 साल वाला वोट ना डाले का कानून ला रहे हैं, इनकी पार्टी 17 साल वाला बिलावल पार्टी चला सकता है, लेकिन इस कौम की ये कदर तौहीन कर रहे हैं कि भाई आप तो हिंदी बात ना करें, जो आपका जो अपोजिशन लीडर है वो आपकी जमात का है। कौन सा सिंधु ये साहब सर आपको क्यों बताइए? हम आपके पार्टी का आईना दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी के पास है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ लीडर बनने को कुछ तैयार नहीं है। ये तो आपके हालात है। 6 माह तक जनाब ये खाली अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की हिम्मत नहीं रखते, ऊपर से फोन आता है तो आगे काम करते हैं। नाजरीन, मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी। यही हाल असेंबली में होता है, वो चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे वो सूबाई असेंबली हो। ये अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय ये अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करते हैं, अपनी अपनी पार्टी को लेके इक्तदार में लाने की कोशिश करते हैं, जो इक्तदार में अपोजिशन उसको गिराना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि अवाम क्या है, अवाम कहां है? अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या इकदाम कर रहे हैं जिसके लिए आपको वोट देके ऐवानों तक भेजा, वो आप हक अदा नहीं कर रहे? हम ये सदा बुलंद करते रहेंगे जब तक कि आप अवाम के लिए, अवाम के हक की बात नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।